students. Today I will start first chapter in geography. Our topic is environment. I think आप सभी लोग जानते होंगे कि environment क्या होता है. अगर नहीं जानते तो मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन के द्वारा समझाना चाहूँगी कि environment क्या होता है. Place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. Place, यहाँ का जो प्लेस है, जो हमारे चारों ओर प्लेस होता है, ये प्लेस है. पीपल, जो हमारे चारों तरफ रहते हैं. थिंग्स में दोनों चीज़ों को कंसीडर कर लिया गया है, नॉन लिविंग थिंग्स भी और लिविंग थिंग्स भी. एंड नेचर दैट सराउंड, जो नेचर हमारे चारों ओर है. एनी लिविंग ऑर्गेनाइज्म, और किसी भी प्रकार की जो भी लिविंग थिंग्स है उन सब को मिलाने के बाद एक इन्वायरमेंट बनता है, उसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट. अब इस इन्वायरमेंट को मैं आपको एक स्टोरी के साथ जोड़ करके और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ. फर्स्ट चैप्टर में लेट्स बिगिन में आपको एक स्टोरी दी गई है. आप लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और उसको ध्यान से देखिए. A little girl Agam was in a park with her father. She was enjoying an ice cream in a disposal cup. After finishing, she threw away the cup itself. अगम एक नाम की छोटी लड़की है जो आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी. पार्क में बैठी थी और आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी. किस कप में? डिस्पोजल कप में. जब उसकी आइसक्रीम खत्म हो गई तो उसने अपने जो कप था उसको अपने से दूर फेंक दिया. फादर डियर पिक अप द कप एंड थ्रू इनटू द डस्टबिन एंड ऑलवेज रिमेंबर वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर एनवायरनमेंट. उसके फादर ने कहा कि बेटा कप को उठाओ और उसको डस्टबिन डालो, क्योंकि हमको अपने एनवायरनमेंट को ध्यान रखना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए. इस पर जो अगम थी अपने फादर को देखती है, उसके साथ ही वो इधर उधर भी देखने लगती है. फादर अगम व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. जो उसके फादर पूछ रहे हैं अगम से कि बेटा तुम क्या देख रही है. अगम फादर आई एम लुकिंग फॉर द एनवायरनमेंट आई कैन नॉट सी इट वेयर इज द एनवायरनमेंट. जो अगम है वो अपने फादर से कहती है कि पिताजी मैं इन्वायरमेंट को देख रही हूँ, जो मैं नहीं देख सकती हूँ. मुझे कहीं पर भी इन्वायरमेंट नहीं दिख रहा है. फादर आस्क्ड हर टू अकम्पनी हिम. दे वॉक hand in hand, feeling the breeze on their face. Father told Agam that environment consists of the whole sky, the ocean and the mountain and the settlement are the around the world. He said environment is precious because its instincts like both of them found a beautiful place and sat down to observe their surroundings. Agam says, Papa, environment seems huge. अब उसके आगे की स्टोरी सुनिए. पापा उसे क्या कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, और ऐसा कह के वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके चलने लगते हैं और ठंडी ठंडी हवा उनके चेहरे पर उन लोगों को महसूस होती है. उसके बाद वो एक अच्छे से स्थान देख करके एक जगह सुंदर सा स्थान देख करके बैठ जाते हैं और उसके बाद वो लोग चारों अपने आसपास के चारों तरफ देखने लगते हैं. तो अगम कहती है कि पापा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ह्यूज है. Had you been in father's place, what would you have told Agam about the environment? अगर आप अगम के फादर की जगह होते तो आप अगम को एनवायरनमेंट के बारे में क्या बताएंगे. देखिए सबसे पहले तो ये कि पिक्चर दी गई है. इस पिक्चर में आप लोग क्या देख रहे हैं. जो आपको स्टोरी मैंने आपको सुनाई है अभी, वो स्टोरी के अकॉर्डिंग कुछ इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपनी बुक में देखिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर. आप लोग इस पिक्चर में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या है ये. तो ये एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है. सेकेंड वन, इन विच स्क्वायर ऑफ द अर्थ कैन बी फाइंड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस विद कूल ब्रीज वाटर ट्रीज एंड स्काई. सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि वो कौन सा पृथ्वी का वो कौन सा स्क्वायर है जहाँ पर ठंडी हवाएं, पानी और ट्रीज वगैरह मिलती हैं. वो कौन सा स्क्वायर है, वो है बायोस्फीयर. थर्ड क्वेश्चन है, इज अवर एनवायरनमेंट द मिक्सचर ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स और नॉट. जो हमारा एनवायरनमेंट है क्या ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का ही मिक्सचर है. तो यस, इट इज मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट. कंपोनेंट इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. इस कंपोनेंट को हम पार्ट के नाम से भी जानते हैं कि इन्वायरमेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं. तो आगे देखिए बुक में, एवरीथिंग दैट यू सी इन द सराउंडिंग और द योर स्कूल इन पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. आप जो भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं और स्कूल में भी जो चीज़ें आप लोग देखते हैं, स्कूल में आप लोग नॉन लिविंग थिंग्स भी देखते हैं और लिविंग थिंग्स भी देखते हैं. तो ये सब किसमें आता है, ये सब इन्वायरमेंट में आता है. ये सब आपका इन्वायरमेंट है. दिस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ह्यूमन पार्ट्स, एनिमल्स, लैंड, वाटर एंड एयर. इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें इंक्लूडेड है. वो कौन कौन सी? ह्यूमन है, पार्ट है, एनिमल है,
लैंड है, वाटर है एंड एयर। इसमें देखिए नॉन लिविंग थिंग्स भी और लिविंग थिंग्स भी। जैसे कि अब आपका लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सब किस में आ जाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। और ह्यूमन बीइंग है, प्लांट है, एनिमल, ये किस में आते हैं? ये लिविंग थिंग्स में आते हैं। द टर्म एनवायरनमेंट इज डायरेक्ट फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनमेंट विच मीन्स टू सराउंड। जो हमारा एनवायरनमेंट का टर्म है ये बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है, लेकिन ये एनवायरनमेंट का शब्द आया कहाँ से? ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि एनवायरनमेंट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा। इन ऑल लिविंग बींग्स एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उस सबको जीवित रखने के लिए एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर डिवाइडेड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड द ह्यूमंस देमसेल्फ। जो आपका एनवायरनमेंट है वो 3 तरह से डिवाइड है। किसमें नेचुरल में, ह्यूमन मेड में और ह्यूमन देमसेल्फ में, जो मैं आपको एक चार्ट की सहायता से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहला है नेचुरल में, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ते हुए बताया था, लैंड, वाटर, लिविंग थिंग्स, जितनी भी सजीव चीजें हैं वो सब, और लैंड, वाटर, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल है। अब देखिए लिविंग थिंग्स में आपके प्लांट्स, एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स आ जाती हैं, तो ये सब क्या हो गए? लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। ये लैंड, वाटर, ये क्या हो गए? ये नॉन लिविंग थिंग्स में आ गया। अब एक ह्यूमन में मतलब जो ह्यूमन ने स्वयं बनाए हैं, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, मोन्यूमेंट्स, पार्क एंड रोड्स। आपकी जो भी चीजें हैं जैसे बिल्डिंग है, इंडस्ट्रीज है, मोन्यूमेंट्स है, पार्क है और रोड है, ये सब ह्यूमन बीइंग ने स्वयं बनाए हैं। ह्यूमंस, अब ह्यूमंस मतलब देमसेल्फ, वो खुद भी है ह्यूमन बीइंग, और फैमिली क्या है? ये कंस्ट्रक्टेड द्वारा, ह्यूमन कंस्ट्रक्टेड है, मतलब मनुष्य ने अपने आप स्वयं से बनाई है। क्या है? फैमिली है, सोसाइटी है, एजुकेशन है, रिलीजन, ये सब ह्यूमन द्वारा कंस्ट्रक्टेड चीजें हैं। ये भी एक ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है। एनवायरनमेंट इज द फर्दर डिवाइडेड इनटू फिजिकल और बायोटिक एलिमेंट्स एंड द बायोलॉजिकल और बायोटिक एलिमेंट्स, जो कि मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले भी, और फिर से बता रही हूँ कि अबायोटिक का मतलब होता है द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सब कौन से कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं अबायोटिक, मतलब अजैविक में आते हैं। सेकेंड वन बायोटिक, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब, जितने भी लिविंग थिंग्स कंपोनेंट्स हैं वो सब किसमें आते हैं? वो सब आपके बायोटिक में आते हैं, जैव में आते हैं, जिनमें जीवन होता है। अब अगला है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के 4 डोमेन्स होते हैं। कौन कौन से 4 डोमेन्स होते हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर होता है वो लैंड, पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण स्फीयर होता है। लिथोस्फीयर क्या है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर है वो पृथ्वी का बहुत ही सॉलिड पोर्शन है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर आर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। जो पृथ्वी जितनी प्रकार की वाटर बॉडीज पाई जाती हैं वो क्या कहलाती है? हाइड्रोस्फीयर्स कहलाती है। एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर होती है। वायुमंडल जो है वो एक लेयर है, एयर की एक बहुत ही थिन सी लेयर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। बायोस्फीयर द लिविंग बर्ड्स। जितने भी लिविंग बर्ड्स हैं वो कहाँ रहते हैं? बायोस्फीयर्स में रहते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि बायोस्फीयर जो है वो पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगला पॉइंट है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? अब आप लोग अपनी बुक में देखिए, द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट भी एक एनवायरनमेंट का पार्ट है। द ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो लगातार नेचुरल जो एनवायरनमेंट है आपको उसको प्रभावित कर रहा है। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड दे अडैप्टेड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो जब एटमॉस्फेयर में इन्वायरमेंट रहते थे वो क्या काम करते थे? अपने हिसाब से, अपनी जितनी भी उनकी चारों तरफ जो भी चीज़ें होती थी उसके हिसाब से वो अपने मतलब भर की चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते थे। विद द पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, द एनवायरनमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स इंक्रीज। लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। एंड इन द ऑर्डर ऑफ द फुलफिल देयर नीड्स ह्यूमंस हैव मॉडिफाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। अब ये अपनी जो रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ती चली गई वो पूरा किससे करेंगे? वो एनवायरनमेंट से तो पूरा करेंगे। तो उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटी थी जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को धीरे धीरे खतरा बढ़ता चला गया। वो क्या क्या है? वो है फार्मिंग है, ग्रेजिंग है, माइनिंग है, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सम
ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हैव चेंज आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट चेंज किसने किया है? ह्यूमन एक्टिविटी ने। और वो कौन कौन सी एक्टिविटी थी? जैसे इंडस्ट्री को लगाना, ठीक है ना, माइनिंग करना, ग्रेजिंग है, फार्मिंग है, ट्रांसपोर्ट है, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन जब आबादी बढ़ने लगी तो लोग रहेंगे कहाँ? कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने क्या किया? जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया। इसीलिए नेचुरल एनवायरनमेंट धीरे धीरे क्या होने लगा? वो इन्हीं क्रियाओं से लोगों की प्रभावित होता चला गया। अब आपका है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? आप लोग एक चीज देख लीजिए, इकोसिस्टम द रिलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एमंग ईच अदर एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। ये आपके ये जो भी इकोसिस्टम ही बनता कैसे? ये लिविंग ऑर्गेनाइज द्वारा जो भी इन्वायरमेंट पे जो भी फिजिकल है, केमिकल, जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो उनको यूज करके बनाते हैं। जो भी चीज़ें वो इंटेक करते हैं अपने जीवन जीने के लिए, जो भी चीज़ इंटेक करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है, फूड है, जो भी चीज़ इंटेक करते हैं वो किस में ट्रांसफर होती है? जाकर के वो ट्रांसफर होती है एनर्जी में ट्रांसफर होती है। अगला पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत विकास। ये क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। इन ऑर्डर दैट आवर फ्यूचर जनरेशन सर्वाइव्स एंड थ्राइव्स इन वर्ल्ड्स, we need to bring about the harmonious relationship with the natural environment. This is the called sustainable development. It means fulfilling our present needs without destroying the environment for the future generation. सतत विकास होता है क्या है? सतत विकास वो होता है कि जो स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की पीढ़ियों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके, इसी को बोलते हैं सतत विकास। आज से आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आपके इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भी काम, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में, जो भी आपको पॉइंट क्लियर ना हुआ उसके बारे में आप मुझे